हेलो एवरीवन। मैं ये वीडियो में कुछ डेली स्टडी प्लान का बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ और उसकी इम्पोर्टेंस मैं एक अपने ही इंसिडेंट से बताना चाहूँगा कि जब मैंने 2020 में जॉब छोड़ी थी। आई रिज़ाइंड फ्रॉम माई जॉब। इट वाज अ डिसेंट वेल पेइंग जॉब। आई रिज़ाइंड एंड देन जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मैं जॉब के टाइम पे ना मोबाइल हम यूज़ करते ही हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, थोड़ा सोशल रहते हैं। बट आफ्टर आई रिज़ाइंड आई हैव टू स्विच टू 10+ आवर्स ऑफ जॉब ऑफ प्रिपरेशन। सिटिंग करके आपको पढ़ाई करनी है। तो मैंने जब अपने सीनियर से बात करी तो वो बोला था, उन्होंने बोला था कि ये डिफ़िकल्टी रहेगी कि जब आप इतने घंटे पढ़ जॉब करने लगते हो ना तो आपको डिफ़िकल्टी आती है। तो मेरे को कुछ चैलेंजेस फेस हुए जब मैंने जॉब प्रिपरेशन करी, जॉब के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इसमें मेन पहला चैलेंजेस था कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और मेरा ना दिन की रात को, जैसे आपको भी कभी ऐसा हुआ होगा कि रात में आपको ऐसा ख्याल आ रहा है कि आज के टारगेट्स ही पूरे नहीं हो रहे, टारगेट्स ही कंप्लीट नहीं होते थे। अब ऐसे में क्या हुआ कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ़्ता, फिर क्या होता था कि मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर दो या फिर फ़ोन आ जाते थे या फिर कुछ ऐसा हो जाता था जिससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता था या मुझे डायरेक्शन लेस लगता था कि मैं एक्चुअली में जो मेज़रेबल कुछ गोल अचीव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मेज़रेबल गोल। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यूपीएससी में ना अगर आपके टारगेट मेज़रेबल है तो काफ़ी फ़ायदा होता है। टारगेट मेज़रेबल है और आप उस गोल पे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो आगे। इट मीन्स कि आपके जो टारगेट बनाए हैं, डेली टारगेट या फिर मंथली टारगेट या वीकली टारगेट्स, वो आपके अचीव हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने क्या किया ऐसा जो मैं डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर पाया, आगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो मेन सबसे पहले कि मुझे सबसे पहले चैलेंजेस क्या है। पहला था क्या कि मेरा एक डेली फिक्स का शेड्यूल नहीं बन पाया था। डेली फिक्स शेड्यूल बन नहीं पाया था स्टार्टिंग में। मैं कभी कोई टॉपिक पढ़ता था, कभी कोई टॉपिक पढ़ता था और फिर एक दूसरे से स्विच करता था। अब उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि एक टॉपिक पे आप कमांड नहीं बना पाते, फ्लो स्टेट में नहीं आ पाते। बहुत अच्छा कंसेप्ट है फ्लो स्टेट। तो ये मेरे को ना एक दिक्कत आने लगी। फिर मैंने इसको करने के लिए क्या किया, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे बारे में, अबाउट मी। तो माई सेल्फ एनोनिमस यूपीएससी मेंटर। मैंने 3 बार मेंस दिए हैं और उन मेंस में अलग अलग तरीके से इम्प्रूव किया है। ओवल दो 2023 में मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। 2 सीएससी का इंटरव्यू दिया है, उसके बाद एक आईएफएस का मेंस दिया और एक एएफएस का इंटरव्यू दिया है। तो कुछ चीज़ें मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपके पास डेली टारगेट एंड डेली स्टडी प्लान तो होने ही चाहिए। स्टडी प्लान अगर आपके पास नहीं है, स्टडी प्लान मीन्स आपको कितने घंटे कैसे निकालने हैं। क्योंकि क्या है, अगर आपने ना पूरे दिन आप सोचोगे मैं पढ़ाई कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। फुल डे स्टडी फुल डे स्टडी पॉसिबल नहीं होती। आपको कुछ घंटे फिजिकल एक्टिविटी के लिए चाहिए, कुछ घंटे मेडिटेशन के लिए चाहिए, कुछ घंटे घर पे बाहर डिनर वगैरह के लिए चाहिए। और सस्टेनेबल तभी होगा जब आप सारी चीज़ें कर पाओगे। तो सस्टेनेबल फैक्टर्स भी आपको देखना पड़ेगा। अब मैंने फिर इसलिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया कि मैं डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करूँगा और उसमें कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड किया मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो फर्स्ट वो मैं अपने टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ वापस। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट है कि हम एटलीस्ट 10 से 11 घंटे ना पढ़ना चाहिए हमें। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग 10 to 11 आवर्स तो मोस्टली क्या होता है कि एक सेचुरेशन, एक एक लेयर हो जाती है। उस प्लेटो के ऊपर क्रॉस करने के लिए मार्क्स को मोस्टली आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है और हार्ड वर्क अगर नहीं करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है रिजल्ट लाना। तो इसलिए पता ये मिस्टेक मत करना कि मैं कमार्स पढ़ लेता हूँ या फिर ये, मतलब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए पढ़ाई। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑफ स्टडी, कि एफिशिएंसी को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बिकॉज ऑफ लेस आवर्स और मोर आवर्स। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि कवरेज जितना ज़्यादा हार्ड वर्क जितना होगा उतना अच्छा रहेगा। बट हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ वगैरह को भी ध्यान देना है। तो अभी मैं अपना रूटीन बताता हूँ। मैंने मोरलेस ये फॉलो किया था काफ़ी। मैं 6:30 बजे से 6:30 बजे 7 बजे चल जाता था और मैं कुछ रटता था। मतलब मैं ये टाइम पीरियड ना मेरा मगिंग वाला होता था मोस्टली। बिकॉज प्रीलिम्स में हिस्ट्री हिस्ट्री हुआ या फिर ज्योग्राफी या फिर ऐसी चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर या फिर फैक्ट्स वाली चीज़ें, तो रटने के लिए मेरे को सुबह अच्छा रहता था। इस टाइम पे ना मैं टेरेस में चले जाता था और 1.5 घंटे स्टडी करता था। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना नॉर्मल रूटीन 8:30 ब्रेकफास्ट, डेली वर्क। उसके बाद मेरा एक स्लॉट रहता था 3 घंटे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट होता था और मैं इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें पढ़ता था जो मेरे को
सबसे हार्डेस्ट चीज़ होती थी। फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शनल पढ़ता था, अपना ऑप्शनल पढ़ता था इस टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी, या फिर अगर प्रीलिम्स का भी पढ़ूंगा तो प्रीलिम्स में सबसे हार्ड टॉपिक जो होता था वो पढ़ता था। ये मैं इसलिए पढ़ता था क्योंकि एक टेक्निक है जिसमें ये होता है कि अगर आप सबसे डिफिकल्ट थिंग सबसे पहले कर देते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है सबसे डिफिकल्ट थिंग पहले करने का, और उसके बाद फिर आप सिंपल चीज़ें करो, क्योंकि सिंपल चीज़ अगर आप पहले करने जाओगे तो आपको वो प्रोडक्टिविटी कमाएगी। जैसे हम जिम में भी होते हैं ना, जिम में अगर हमें एक्सरसाइज करनी है तो हम वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज पहले कर देते हैं, और उसके बाद जो सिंपल एक्सरसाइज हैं कैलिस्थेनिक्स वगैरह वो मोस्टली लास्ट में करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी वियर आउट हो जाती है। वैसे स्टडी में है कि भाई हार्ड चीज़ पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको लेटर चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद क्या होगा कि 1:30 से 4 बजे तक एक स्लॉट बनाओ, 2.5 घंटे पढ़ने का। एंड ये जो 2 स्लॉट है ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है। 1.5 घंटे वाले में क्या होता है ना, कभी कभार 1 घंटा मन लगता है, बट ये जो 3 घंटा वाला स्लॉट है और 2.5 घंटे वाला स्लॉट है, इसको बहुत अच्छे से करना है। एंड देन 4 से 5 बजे तक रेस्ट कर सकते हो आप, आराम करो। मैं बल्कि कहूँगा कि फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है आपको, रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन का एक रूटीन बनाए रखना। फिर डिनर करो, डिनर वगैरह 8 बजे तक, फिर एक स्लॉट मार दो 3 घंटे का। और मैं इसमें ना 3 घंटे का स्लॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक होती है एक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि आप 25 मिनट्स तो पढ़ाई करो एंड फिर 5 मिनट्स रेस्ट करो या ब्रेक लो। मेरे साथ क्या होता है कि मैं अगर 25 मिनट्स रेस्ट ले रहा हूँ और 25 मिनट्स पढ़ाई कर रहा हूँ और 5 मिनट के लिए अगर रेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा ना वो 5 मिनट लगभग 10 मिनट खींचता था। तो मैं ये चीज़ नहीं करता था, मैं तो 50 मिनट का स्लॉट लगाता था, उसके बाद 5 से 10 मिनट ब्रेक लेता था। तो ऐसे करके कभी कभार मेरा तो ये भी नहीं रहता था, कभी फ्लो बन गया तो मैं तो ऐसा करता था कि 1.5 घंटे में एक बार ब्रेक ले रहा हूँ 5-10 मिनट का। बट मेरे 3 घंटे का स्लॉट में मोस्टली मैं 3 घंटे में 5-10 मिनट ही कम खींचता था, बट मतलब मोरलेस मेरा हो जाता था। तो इस तरीके से आपके पता है कितने आवर्स हो जाएंगे सुबह से, अगर आप देखोगे तो अगर आपने एफिशिएंटली ये आर किया ना, तो आपका पहला तो सुबह आपका हो जाएगा लगभग 1.5 आवर्स, देन आपका हो जाएगा 3 आवर्स, देन आपका हो जाएगा 3 आवर्स के बाद ये वाला स्लॉट हो गया, 1.5 घंटे के वाला हो गया, 2.5 घंटे का स्लॉट, फिर आपका 3 घंटे का स्लॉट। इस तरीके से आपके 10 आवर्स तो ऐसे हो गए। और मैं कहूँगा इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रख लेना, बट हाँ आपको ये टारगेट बनाना है कि आपके एटलीस्ट 10 आवर्स हो जाए दिन में। तो 10 आवर्स का ना टारगेट बनाना है। मैं ज़्यादातर एक ही स्ट्रेच में 3 घंटे पढ़ता था, मुझे थोड़ा लगता था कि एक बार फ्लो जो बनता है ना, फ्लो स्टेट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बुक भी आई है उसमें एक फ्लो की बात करी है कि अगर आप फ्लो में होते हो ना और आपको भूल जाओ कि आप क्या कर रहे हो, तभी आप उस चीज़ में महारत हासिल करते हो, या फिर कहो कि आप उसमें बेस्ट बन पाते हो, आप उसमें डीप तक घुस पाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको अगर ये चीज़ यूज़ करनी है तो मैं ये कहूँगा कि एक बार ना इंटरेस्ट वाली चीज़, इंटरेस्ट से पढ़ाई करना, क्योंकि टाइम तो मैनेज करना है ज़रूरी है, बट अगर आपका इंटरेस्ट होगा ना पढ़ाई में, जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो तो क्यूरियस माइंड से पढ़ोगे। अगर आपको क्यूरियोसिटी है, अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरलिंकिंग कर रहे हो टॉपिक्स का, अगर आप टॉपिक्स की इंटरलिंकिंग कर पा रहे हो तो ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है पढ़ने की। इंटरलिंकिंग से क्या होता है ना कि 2-3 टॉपिक्स एक साथ हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे इंटरलिंकिंग करके पढ़ना यूपीएससी में। तो सारे सिलेबस को इंटरलिंकिंग करोगे तो आपका अच्छा। इस तरीके से मैं ये बात एंड करना चाहूँगा इस एक बहुत अच्छी लाइन से कि यूपीएससी इज़ ए मैराथन, नॉट ए स्प्रिंट, नॉट ए स्प्रिंट। एंड हेयर वो है ना टोरटोइज और कछुए, कछुए और खरगोश की कहानी, तो यहाँ पे टोरटोइज, बट टोरटोइज जो है कंसिस्टेंसी विंस ओवर रैबिट, या फिर कहो स्प्रिंट इज शॉर्ट टर्म यूफोरिया। जो एनर्जी, शॉर्ट टर्म एनर्जी से हम पढ़ते हैं ना वो चीज़, उससे सक्सेस नहीं होती। यहाँ पर कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ते टाइम, तो मैं ये चीज़ करता था, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कि जो अपना स्मार्टफोन होता है ना, उसको दूसरे रूम में रख के आओ, या उसको ऐसे मोड में डाल दो जिसमें आप केवल कैमरा या फिर मोबाइल ही यूज़ कर सकते हो, ऐसा मोड में डाल दो। तो मैं ये ज़्यादातर ये मोड वाली चीज़ बहुत करता था। दूसरा मैं बोलूँगा कि अगर कोई दिन ये आपको फॉलो नहीं हो पाता ना, तो ऐसे दिक्कत मत करो, ये वाला रूटीन थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल बनाओ अपने अकॉर्डिंग, कि मेक इट फ्लेक्सिबल, कि भाई किस दिन में वो क्या चीज़ सीखनी है। जितना आप फ्लेक्सिबल बनाओगे उतना ही फ़ायदा होगा। तीसरा, ये जो डेली का टारगेट है ना 14 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना, वो एक प्रॉपर स्टडी मैप से होता है कि भाई स्टडी प्लान बना लिया आपने एक मंथ का, उस सब्जेक्ट में जो दिन उन दिनों जो करना है वो आप कंप्लीट कर रहे हो उन दिनों। तो इस तरीके से मैंने ये इम्पोर्टेंट डायमेंशन खोलने की कोशिश करी। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मिसिंग है, और अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ चीज़ में आपकी हेल्प करूँ कि भाई डिस्ट्रैक्शन कैसे है, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। तो कैसे भी करके इस एग्ज़ाम को डेली टारगेट है इससे बना के अपना फुलफिलमेंट करना है। यूपीएससी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये चीज़ याद रख लो, ओवर टैलेंट। तो इस तरीके से ऑल दी बेस्ट आप सबको इस टॉपिक में बने रहने के लिए। थैंक्स।